हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विज्ञान का अनूठा संसार, जो कि चैप्टर 1 है। अब ये नई एनसीईआरटी 6 क्लास की नई एनसीईआरटी को पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों। अब यहाँ हम सबसे पहले विज्ञान के बारे में जानेंगे कि विज्ञान है क्या चीज, जिसको हम इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। साइंस। अब जो साइंस वर्ड है, जो साइंस शब्द है, वो लैटिन भाषा के सिंसिया वर्ड से निकला है, और जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब किसी भी चीज को जानना। तो किसी भी चीज के बारे में जो जानना है हमें, कुछ भी हो, सब्जी कैसे बन रही है, आवाज कैसे आ रही है, पंखा कैसे घूम रहा है, कुछ भी जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में जानना ही क्या है? विज्ञान। और हिंदी में इसे विज्ञान कहते हैं। तो ये वे प्लस ज्ञान। तो वे मतलब होता है विशेष, किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी पता करना, स्पेशल। ज्ञान मतलब नॉलेज। तो विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है विज्ञान की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो एक लाइन में हमें क्या लिखना है? तो एक्चुअली में विज्ञान की परिभाषा कोई पर्टिकुलर फिक्स परिभाषा नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक सोचने, देखने और दुनिया को समझने का एक तरीका है। क्या है विज्ञान? किसी भी चीज के बारे में सोचना और उसको देखना। कोई भी चीज हमें दिखाई दे रही है, उसके बारे में सोचेंगे कि ये इसमें ऐसे क्यों हो रहा है, कार है क्यों चल रही है, और जो भी यानी यूनिवर्स, इस दुनिया में तारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, किसी भी चीज के बारे में। हाँ, तो ये सभी चीजें सोचने, देखने और इनको समझने का तरीका ही क्या है? विज्ञान। अब विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे आप स्कूल आ रहे हैं तो आपका उद्देश्य है कुछ ना कुछ, आपका उद्देश्य पढ़ना है, आगे चल के कुछ और करना है। तो विज्ञान, जो विज्ञान विषय है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि वो विषय हमारे सिलेबस में डाली है, हमारे सिलेबस में है, और हम आगे पढ़ते हुए जाएंगे। तो क्यों पढ़ना है हमको इसे? इसे हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि विज्ञान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। जैसे हमें कोई भी चीज है, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ये मन में जिज्ञासा होती है। बहुत छोटे होते हैं जब वो स्कूल नहीं जाते, तो फिर उनको लगता है ये क्यों टिमटिमाते हैं। तो उनको, अब वो अपने माता पिता से पूछते हैं क्यों टिमटिमाते हैं, तो माता पिता अपने हिसाब से बताते हैं कि भाई उसको किसी भी चीज से रिलेट करके, तो बच्चों में वही, अब बच्चों में वही समझ बैठ जाती है। लेकिन विज्ञान क्या है, वो एक्चुअल चीज बताती है, एक्चुअली में क्यों टिमटिमा रहे हैं, है ना, सूर्य क्यों धूप दे रहा है, चंद्रमा क्यों चमक रहा है, ये सभी। और यूनिवर्स में जो भी कोई चीज सीक्रेट होता है, कोई भी रहस्य होता है इस ब्रह्मांड में, उसका पता लगाना मुख्य उद्देश्य है। कि इंसान अमर है, उसका शरीर में कौन कौन सी मेटाबॉलिक या कोई क्रियाएं हो रही हैं, है ना, और इस पृथ्वी में पृथ्वी क्यों घूम रही है, और ये सभी चीजों को पता लगाना ही क्या है? विज्ञान। तो विज्ञान एक्चुअली में जो सीक्रेट होते हैं, जिन चीजों के बारे में पता नहीं है, जिन्हें हम समझते हैं थोड़ा सरप्राइजिंग और जादुई चीजें समझते हैं, तो उनका पता लगाना ही क्या है? विज्ञान। कि चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये। अब विज्ञान का एक कंपोनेंट, मेन तत्व क्या है विज्ञान का? तो विज्ञान में स्पेशली एक चीज है, वो है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, यानी जानने की इच्छा। किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा। तो आप सभी बच्चों के अंदर जितनी अच्छी या जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी, आप उतने ही अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। साइंस में उतनी अधिक रुचि होगी। तो साइंस में रुचि के लिए क्या होना चाहिए? जिज्ञासा। ठीक है। अब चीजों को हम एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, उनका अन्वेषण करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करना किसी भी चीज को। तो जैसे यूनिवर्स में छोटे ही मिट्टी के पार्टिकल को, अब जैसे ही आप बड़ी क्लास में और जाओगे, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी होती है, उसमें आप स्लाइड्स देखोगे। तो और अभी आप अपनी आंखों से, नेकेड आई से देखते होंगे बड़े सारे माउंटेन वगैरह, कहीं घूमने जाते हैं, नदी, नाले, पर्वत, सारी चीजें। तो विज्ञान में हम इनका एक्सप्लोर करते हैं, हर एक चीज का यूनिवर्स में।
चाहे वो छोटे से छोटा एटम हो, चाहे बड़े से बड़ा माउंटेन हो, ओशिन हो, सी हो। ठीक है। अब आती है विज्ञान कहाँ कहाँ है हमारी लाइफ। तो नेचर में विज्ञान कहाँ कहाँ पे है? समुद्र बहुत गहरा है, तो उसकी गहराइयों में मतलब उसके तले से लेकर के और बाहरी अंतरिक्ष यानी जो पृथ्वी के अलावा बाहर स्पेस है और स्पेस में कहीं तक भी सभी जगह साइंस प्रेजेंट, साइंस प्रेजेंस है। साइंस की प्रेजेंस हर जगह है, हर जगह। क्योंकि साइंस का मतलब ही है कि किसी चीज के बारे में पता लगाना। तो यूनिवर्स में कोई भी चीज है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, गैलेक्सी, सब के बारे में पता लगाना है। तो कण कण में विद्वान है, जैसे हम बोलते हैं भगवान कण कण में, ऐसे ही साइंस भी समुद्र की गहराई से लेके हर चीज में साइंस है। जैसे हम डेली लाइफ में देख सकते हैं कि हम खाना बना रहे हैं तो खाना बॉईल हो रहा है, सब्जी जो भी बॉईल हो रही है ना, रोटी पकाना, चावल पकाना, तो ये सभी आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। बॉइलिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, ये सब प्रोसेस पढ़ेंगे। खेल के मैदान में जो घास उग रहा है, रसोई में जो सुगंध जा रही है, सब्जी की किचन से खुशबू आती है, ये सभी चीजों में साइंस है। बस इनका पता लगाना ही साइंस है कि वो किचन में सब्जी बन रही है, खुशबू कमरे तक आ रही है, ये क्यों आ रही है? तो ड्यू टू विसरण की क्रिया के कारण आती है। तो ये सभी चीजों को पता लगाना क्या है? साइंस। ठीक है। जैसे हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, समुद्र में छोटे छोटे जीव होते हैं, कोरल रीफ्स होती हैं, है ना। और यहाँ पे देखो ये गैलेक्सी का फोटो है, कितने सारे स्टार्स वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। डेजर्ट में देखो किस तरह की वेजिटेशन है, किस तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये रेत के टीले बने हुए हैं। और यहाँ पे देखो समुद्र के तट पे पानी है, और इधर ये अलग तरह की वनस्पति है समुद्र के तट पे। ऐसे ही हम यहाँ पर्वतों में देखेंगे, ऊंचाई पे बर्फ जमी हुई है। बर्फ क्यों जमी होती है ऊंचाई पे? टेम्परेचर डाउन होता है, ऊपर चढ़ने पे तापमान में कमी आती है। तो ये सभी चीजें हम विज्ञान में पढ़ेंगे, विज्ञान में पढ़ते हैं। और अभी 6वीं क्लास से विज्ञान स्टार्ट होती है, तो 6वीं क्लास से हमें शुरू से ही बेसिक जो छोटी छोटी चीजें हैं साइंस की, उनको पकड़ के रखना है। और हमें हर चीज में अपने टीचर से प्रश्न पूछना है, क्यों? साइंस का जो सार है वो क्यों है। जो बच्चा जितनी बार ये सोचेगा ये क्यों, वाई, हर चीज में जो वाई यानी क्यों, तो वो उतनी ज्यादा चीजें जान पाएगा। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो नहीं जान पाओगे। साइंस एक पहेली की तरह, पहेली होती है ना, पजल, मतलब ये जिग्सो, इसमें एडजस्ट करते हुए जाते हैं टुकड़ों को, तो ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो साइंस कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। अभी किसी और चीज का इन्वेंशन हो रहा है, आप देखो पुराने समय में किसी भी चीज की डिस्कवरी, ग्रेविटी को किसी ने फोर्स का डिस्कवर किया, रिलेटिव, तो आपने आइंस्टीन, न्यूटन, ये सब नाम सुने होंगे। तो ये सब फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। पर अभी भी साइंस कुछ ना कुछ खोज कर रही है, किए जा रही है। डेली लाइफ में आप देखोगे कभी कुछ खोज हो रही है, कभी कुछ एआई वगैरह आ चुका है। अभी हम बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड, दुनिया के सबसे विकसित यानी जो चरम है, पीक है, आज सबसे ज्यादा विकास अब हुआ है। अभी देखो घर पे बैठे कितनी सुविधाएं अवेलेबल है। ये सब सुविधाएं किसकी वजह से है? साइंस की वजह से। साइंस ने जितनी तरक्की की है उतनी ही हमें सुविधाएं मिली हैं, है कि नहीं। अब बदलाव, चेंज आता है, साइंस साइंस की वजह से ही चेंज आता है। नई चीजें खोजते हैं तो नई चीजों से पुरानी चीजों में बदलाव आ जाता है। जैसे पहले साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलने लगे लोग, ट्रेन से चलने लगे, अब फ्लाइट वगैरह। अभी तो देखो कितना आसान हो चुका है ना। हम घर बैठे कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें पुराने तरीके, अभी देखो पहले लोग कैसे काम करते थे गांव में, अभी हार्वेस्टिंग मशीन आ गई, खेती का काम मॉडर्न, घर में भी झाड़ू पोंछा के लिए भी आजकल एकदम इजी इजी सामान आ चुका है ना। तो बदलाव अब होता है साइंस की वजह से। लोगों के काम करने का तरीका चेंज होता है, लाइफ स्टाइल चेंज होती है ना। अब हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी की। तो हमारी पृथ्वी, अभी तक वैज्ञानिकों ने जहां तक पता लगाया, सूर्य, चंद्रमा, जितने भी ग्रह उपग्रह, कहीं पर भी जीवन नहीं मिला है सिवाय पृथ्वी के। पृथ्वी पर जीवन है क्योंकि पृथ्वी पर जल भी है, पृथ्वी पर वायु भी है, और पृथ्वी पर जमीन भी है। इसको जलमंडल, वायुमंडल एंड जमीन को स्थल मंडल। तो 3 मंडल हो गए, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। अब ये तीनों जहां होते हैं वहां पर जीवन होता है, और जीवन होता है तो उसको जीवन, जहां पे जीवन होता है उसको जैव मंडल, बायोस्फीयर।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी तरल अवस्था में लिक्विड लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। पानी द्रव अवस्था में पृथ्वी पे, अगर पूरा पानी बर्फ होता तो भी जीवन पैदा नहीं होता। तो पानी है, वायु है और स्थल है, इसकी वजह से इन तीनों को मिला के जब तो हमारी पृथ्वी पर केवल जीवन पृथ्वी पर ही पाया जाता है अभी तक जो ज्ञात हुआ है। ये इसका मतलब ये नहीं है कहीं और जीवन नहीं है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो हो सकता है कहीं पे तो पृथ्वी के अलावा जहां भी, जैसे आप मूवी देखते होंगे तो आपने एलियन सुना होगा, एलियन। पृथ्वी के बाहर जो भी कोई लिविंग होता है उसको एलियन बोलते हैं। तो एलियन अभी काल्पनिक है, रियल में कहीं मिला नहीं है, ऐसे ही मूवियां बना दी गई हैं। हाँ, जबकि एलियन अभी तक तो कोई मिला नहीं है, वो तो ऐसे ही काल्पनिक है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि है नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि अभी पृथ्वी वाले इंसानों ने इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं ली है। अभी हम बहुत सीमित जानकारी मिल पाई है। ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है, तो जीवन हो भी सकता है, इसका दावा नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, है ना। इसके पर्यावरण की सुरक्षा, अब इसका जो पर्यावरण है इसमें चक्र चलता रहता है, जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन, तो इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। जैसे अभी इंसान रहते हैं, तो अभी इंसानों के पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर वो न्यूक्लियर वेपन चला दिया जाए तो एटमॉस्फेयर खत्म, एनवायरनमेंट खत्म हो जाए। एनवायरनमेंट खत्म होती ही लिविंग बीइंग, यहाँ भी सजीव हैं जो जिंदा प्राणी है, खत्म हो जाएंगे। अब आती है जीवन की विविधता, इसको हम बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता यानी अलग अलग तरह के जीवों का, पेड़ पौधे, जीव जंतु, गाय भैंस बकरी, ये अलग अलग तरह के जीव है ना, तो इसी को बोलते हैं जैव विविधता। तो पृथ्वी पर बहुत सारी जैव मिलियंस ऑफ टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, चाहे चींटी हो, मक्खी हो, ये सब जीव ही तो हैं। अब बात आती है भोजन और पोषण। देखो, सभी जीव जिंदा रहने के लिए, यानी कोई भी जीव है वो कुछ ना कुछ तो करेगा, अगर वो नहीं कर रहा है तो भी उसका शरीर अपने आप अंदर क्रियाएं हो रही हैं, और वो सब काम शरीर में हो रहे हैं, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? भोजन से। अब भोजन किस तरह से करते हैं प्राणी? कई जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो भोजन को अंदर ग्रहण करना और शरीर में काम में ले लेना ही पोषण होता है, पोषण कहते हैं, है ना। भोजन को अंदर लेके शरीर में काम में ले लेना, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, तो उसको अपन बोलते हैं पोषण। अब पोषण स्वपोषी भी हो सकता है, परपोषी भी हो सकता है, विषमपोषी, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद बना लेते हैं, जबकि और जो प्राणी है, गाय भैंस, ये सब घास खाते हैं लेकिन खुद तो नहीं बनाते ना, तो इनको परपोषी बोलते हैं, है ना। परपोषी भी कई टाइप के होंगे, आगे चल के आप पढ़ेंगे उनके कई प्रकार। जैसे ये देखो, ये कीट है, पत्ते पे रह के इसको ही खा रहा है ना। इधर गाय है, ये भी घास खा रही है। तो आप परजीवी, सहजीवी वो आगे चल के पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में, तो पहले छोटी छोटी चीजें पढ़नी। हम देखो, जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज हो गया, सफेद जल, तो ये सब ना संतुलित होने चाहिए हमारे शरीर में। जैसे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, प्रोटीन उससे कम चाहिए, तो जिस अमाउंट में शरीर को आवश्यकता होती है हमें उसी अमाउंट में भोजन लेना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं संतुलित भोजन। अब आप भारत में अलग अलग तरह के, जैसे साउथ इंडिया में जाओगे, बिहार साइड में जाओगे, राजस्थान साइड में जाओगे, जम्मू कश्मीर साइड, तो हर जगह जो खाने की वैरायटी है वो अलग अलग मिलेगी। जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे इडली सांभर, ये साउथ का है ना। दाल बाटी ये राजस्थान का है, और ये सरसों का साग और ये सब पंजाब का है, और ये चोखा भात क्या बोलते हैं, लिट्टी चोखा, ये सब बिहार का है। तो इस तरीके से अलग अलग, लेकिन उनमें सब में वही कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब होते हैं। फिर आता है मटेरियल्स। अब हमारे दैनिक जीवन में चारपाई है, बेड है, टेबल है, पेन, कॉपी, किताब, ये सभी किसी ना किसी चीज से बने होते हैं। कुछ कागज के हो सकते हैं, धातु के हो सकते हैं, प्लास्टिक, कागज कई तरह के हो सकते हैं, धातु भी कई तरह की, प्लास्टिक भी कई तरह की। तो मटेरियल्स का जो कंपोजिशन है, उनका संगठन है, वो किस किस से बने होते हैं, है ना। ये सभी चीजें हम आगे चल के साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, हर चीज के बारे में पता लगाना कि कौन सी चीज किस चीज से बनी हुई है, वही साइंस है। अब आती है किसी भी चीज को, अब हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ने आए हैं, हमारा पेन खराब हो गया है, या हमारे घर में कोई समस्या आ गई, तो
किसी भी काम को सुव्यवस्थित अच्छे तरीके से करना, जिससे कि वो चीज का सॉल्यूशन निकल जाए। सॉल्यूशन तो गलत तरीके से भी निकल सकता है, लेकिन कम समय में और सही तरीके से बिना नुकसान पहुंचाए जो सॉल्यूशन निकलेगा, उसको हम बोलेंगे वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड। तो हमें साइंटिफिक मेथड क्या होती है, वैज्ञानिक विधि, वो हम अब समझेंगे कि वैज्ञानिक विधि के चरण क्या है, स्टेप क्या है। हमें कोई काम करना है वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, तो इसमें स्टेप होते हैं कि पहले ये करना है फिर वो करना है। तो सबसे पहले किसी चीज को देखेंगे हम अच्छे से गौर से, उसमें क्या दिख, जैसे किसी चीज में खराबी आ गई तो उसमें जो बाहर से हमें देखने पे पता चलेगा उसको बोलते हैं अवलोकन, ठीक है। हाँ, तो किसी भी चीज की उसमें कोई खराबी है या किसी चीज जैसे खराबी, जैसे मैं तो अभी वैज्ञानिक तरीके में किसी चीज को सॉल्यूशन बता रहा हूँ, खराब है, बाकी हम सूर्य की तरफ देख रहे हैं, चंद्रमा की तरफ, जो भी इंटरेस्टिंग चीज है उसको देखना, सबसे पहले उसको देखना। दूसरा, उसके बारे में क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना कि यार ये सूर्य है तो चमक क्यों रहा है, ये पंखा है तो ये बंद क्यों हो गया, अच्छा क्या हो सकता है इसके मैग्नेट खराब हो गया, कॉइल खराब हो गई हो, है ना, सूर्य क्यों चमक रहा है, हो सकता है इसमें आग लग रही हो, या फिर कुछ इस तरीके से बारे में जो प्रश्न सोचना है। ये दूसरा स्टेप है हमारा। तो पहले वो ऑब्जर्व करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरे स्टेप पे हम अनुमान लगाएंगे, गैस करेंगे, हाइपोथेसिस, यानी सोच सकते हैं कि क्यों हो सकता है, ठीक है। तो वो तो क्वेश्चन थे कि क्यों चमक रहा है, क्यों नहीं चल रहा पंखा, वो क्वेश्चन था। अब आग लग रही हो सकता है इसके अंदर कुछ रिएक्शंस हो रही हो, ये सब हाइपोथेसिस, संभावित, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है पर हम संभावना लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गैसिंग, सम हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। साइंस में जब हम लैब में जाएंगे तो जो भी हम किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे केमिकल रिएक्शन हो गई या फिर फिजिकल, फिजिक्स यानी भौतिकी में जो भी होगा, उपकरण होंगे उनसे पता लगाएंगे कितना करंट आ रहा है, सेल में कितना करंट है, बल्ब क्यों जल रहा है, तो उन चीजों को टू डू करना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब फिर उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या पाया उसका एनालिसिस करेंगे और उसके जो रिजल्ट्स निकलेंगे, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, जो भी कुछ पाया हम, और फिर उन परिणामों को हम समझेंगे। तो ये होती है एक वैज्ञानिक तरीके से किसी भी काम को करना, ठीक है। जैसे पंखे का हमने अनुमान लगाया कि ये हो सकता है, फिर हमने उसको रिप्लेस किया कि भाई इसका ये तार कटा हुआ है तो उसको कनेक्ट कर दिया, तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर उसका एनालिसिस हो गया, पंखा चलने लग जाएगा बाद में। फिर आता है हम एक वैज्ञानिक। अब हम कहते हैं कि न्यूटन साइंटिस्ट है, क्या छठी क्लास का बच्चा भी साइंटिस्ट हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर वो वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहा है तो वो वैज्ञानिक है। दैनिक जीवन का मतलब होता है डेली लाइफ। अब डेली तुम क्या क्या कर रहे हो, जैसे जो कुक होता है रसोईया, कि कुकर से बाहर क्यों आ रही है ये दाल, ये इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। तो इसको अगर हम सोचें, देखें और फिर वैज्ञानिक तरीके से पता लगाएं तो हम एक वैज्ञानिक ही हुए ना। जैसे साइकिल की रिपेयर करने वाला ही, बोले ये पंचर जोड़ रहा है ये आदमी, लेकिन वो तरीके से पहले टायर को खोलेगा, फिर उसके टायर को पानी में डुबो डुबो के ट्यूब को चेक करेगा, फिर ट्यूब में जहाँ से एयर निकल रही होगी उसको पता चलेगा, फिर वहां पे वो कुछ सॉल्यूशन वॉल्यूशन पेस्टिंग करके और उसको चिपका देगा, तो और फिर बाद में साइकिल चलने लगेगी। तो ये भी तो एक वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहा है। दैट्स ऑल। जो इलेक्ट्रिशियन होता है घर के उपकरणों में, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कूलर, जो भी कुछ खराब हो जाता है तो वो भी एक वैज्ञानिक है। तो इसका मतलब जो वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहा है वो सब वैज्ञानिक है, तो हम भी वैज्ञानिक बच्चे हैं। जैसे पेन की रिफिल खराब हो गई तो देखा खोल के, वो इसमें एयर का गैप है तो थोड़ा सा उसका निब निकाल के थोड़ी फूक मारेगा तो एयर गैप खत्म हो जाए, वापस से चलने लगेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, वैज्ञानिक। और हम भी क्या है, सारे वैज्ञानिक। किसी को अपने आप से कम नहीं समझना है, ठीक है, और अपने को किसी से भी कम नहीं समझना है, दोनों ही बातें हैं। फिर बात आती है कि अकेला बच्चा काम करता है तो अकेले का दिमाग काम करता है, जब मिलके ग्रुप में काम करेंगे तो ज्यादा दिमाग काम, ज्यादा तरह के संभावित क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा तरीके से सोच पाएंगे। और जब ये ग्रुप में काम करेंगे तो एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। तो टीम वर्क, विज्ञान अक्सर अकेले नहीं बल्कि टीमों से मिलकर किया जाता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक काम है वो मोस्टली अकेला आदमी नहीं करता, क्योंकि अलग अलग तरीके से सोचना होता है, तो इस तरीके से। अब साइंस है, उसकी जो जर्नी है वो निरंतर है, कभी खत्म।
तो आप छठी क्लास में, वो आप 6 क्लास के हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अंदर अभी भी रहेंगे। लेकिन बड़ी क्लासों में आप जैसे जैसे जाएंगे, आपकी जो जानने की इच्छा, आपके क्वेश्चन है वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। ठीक है। हम्म। अब आती है इस साइंस का मेन मंत्रा क्या है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति यानी एक इंटेलेक्चुअल वाइज पर्सन बनना है आपको, तो आपको होना चाहिए क्यों, किसी भी चीज में। सर ये पंखा क्यों चल रहा है, सर ऐसा कैसे होता है, वाई पर्सन बनना है आपको। ठीक है। हाँ। और साइंस है वो एक जॉयफुल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप पढ़ोगे तो मजा आएगा चीजों को, अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो ठीक है, अदरवाइज तो बोरिंग लगेगी। तो कभी भी एक्सप्लोर करना यूनिवर्स, तो यहाँ पे ये काम की बात है कि जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं, जैसे रात को तारा टूटता है, तो वो सभी चीजें, तो वो आपको आश्चर्य नहीं करना है, क्योंकि ये सभी चीजें इनको पता लगाना है कि ये क्यों होता है। और आश्चर्य तो वो सरप्राइज नहीं होना है, क्योंकि सभी चीजों का कोई ना कोई रीजन होता है। ठीक है। हम्म, धन्यवाद।